हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में श्रेयस योजना क्या है चर्चा में है, ठीक है। तो श्रेयस योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या योजना है और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो श्रेयस योजना आई हुई उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम, ठीक है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक। और इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो है उससे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में जो अब तक प्रयास उठाए गए हैं, तो उन्हीं को हाईलाइट करने के लिए या उन्हीं के बारे में बताने के लिए ये योजना जो है लाई गई थी। और इसी कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में क्या है, ये न्यूज़ में है, ठीक है। आगे देखिए, यह सबसे पहली बात तो ये है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसके तहत इस योजना को लाया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि फेलोशिप प्रोवाइड करा करके, यानी स्कॉलरशिप या वित्तीय सहायता प्रदान करा करके जो अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए इस योजना को लाया गया था। और अगर इसकी बात की जाए तो श्रेयस योजना क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत और भी कई सारी योजनाएं सब स्कीम जो है लॉन्च की जाती हैं। जैसे कि ये क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसके तहत 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप योजनाएँ भी क्या हैं, शामिल हैं। अब वो कौन कौन सी हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यदि बात की जाए तो इसमें आती है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, ठीक है। इसमें है क्या कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्च गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है, ठीक है। यानी इस योजना के तहत जो है, तो इस क्राइटेरिया से जो बच्चे आते हैं उनको जो है इसमें क्या है, आर्थिक रूप की मदद दी जाएगी। और इसमें आय का सोर्स कितना होना चाहिए, यानी कितनी इनकम हो तब आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय जो है 8 लाख प्रति वर्ष तय की गई है। यानी कितनी इनकम आपकी है तो आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। स्लॉट आवंटन की बात की जाए तो इसमें सालाना करीब 3500 स्लॉट क्या है आवंटित किए जाते हैं, यानी 3500 लोग उसमें क्या है ले सकते हैं इस योजना का लाभ। लिंग समावेशता की बात की जाए तो इसमें दोनों श्रेणियों में, यानी कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 30% स्लॉट क्या है आरक्षित हैं। किन के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। साथ ही आवंटन अनुपात की बात करें कि रेशियो कैसे कैसे इसमें सीटें आवंटित होती हैं, तो एससी के लिए 70 और ओबीसी के लिए 30, यानी एससी ओबीसी 70-30 का रेशियो जो है रहता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसमें क्या हो कि समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। परिणाम की बात करें तो अब तक जो योजना लागू रही है 2014-15 से देखा जाए 2022-23 तक में इस योजना का लाभ जो है लगभग 19,995 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला हुआ है। तो ये क्या था, अम्ब्रेला स्कीम के तहत फर्स्ट स्कीम थी जो लागू की गई थी। सेकेंड क्या है, अनुसूचित जाति के लिए सर्वोत्तम शिक्षा। कक्षा 12वीं की आय की पढ़ाई के लिए एससी के छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसको बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना को लाया गया था। और इसमें क्या है कि इसमें भी जो क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए, वो पारिवारिक आय सीमा जो है 8 लाख प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। कवरेज एरिया कितना है, तो 266 उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें आईआईएम से लेकर के आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें छात्रवृत्ति देखी जाए यदि तो योजना के तहत शिक्षण शुल्क वापस न किए जाने वाले शुल्क, शैक्षणिक भत्ता और अन्य खर्चा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो 2014-15 से लेकर के 2022-23 तक लगभग 21,988 ऐसे लाभार्थी हुए हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला हुआ है, राइट। थर्ड की बात करें यदि हम, तो इसमें है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि इसमें भी क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट ही आपको मिलेगा। और इसमें कौन कौन आते हैं, गैर अधिसूचित, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, जनजातीय, भूमिहीन खेतिहर मजदूर व पारंपरिक कारीगर श्रेणी को भी
विदेश में जो पढ़ाई करना चाहते हैं यानी स्नातकोत्तर की है या पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम की है, उनके लिए इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है। पात्रता की बात की जाए इसमें तो एक परिवार की आय वही सेम है जो पीछे हम लोगों ने देखी, यानी कि 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनके पास पात्रता परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं या जिनको 60% से ज़्यादा अंक मिले हुए हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ष से कम हों जिनको अप्लाई करना है, और जिन्होंने शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग वाले विदेशी संस्थानों विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया हो। छात्रवृत्ति की बात की जाए तो योजना से लाभ प्राप्त लाभार्थियों को कुल शिक्षण शुल्क, रख रखाव, आकस्मिकता भत्ता, वीज़ा शुल्क, आने जाने का हवाई मार्ग किराया आदि भी प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत ही, यानी आप अबाउट पढ़ना जाने जाते हैं तो। परिणाम की बात की जाए यदि 2014-15 से देखा जाए तो 2022-23 तक 950 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। ठीक है, और जो लास्ट है इसमें वो है अनुसूचित जाति के लिए छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। उद्देश्य क्या है इसका, तो यह फेलोशिप विश्वविद्यालय यानी यूजीसी के द्वारा प्रदान किया जाता है और भारतीय विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एमफिल, पीएचडी डिग्री करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान करती है।